Good morning, class 9th. How are you? I think all are doing well. So in the last lecture we have completed the 10th chapter of movements book. हमारी वो जो बुक थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है. Now we will revise that later. सबसे पहले हम हमारा जो बीहाइव का रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे. एंड वी हैव डन चैप्टर 6 तक हमने कर लिया था. चैप्टर 6 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. नाउ चैप्टर 7 इज नॉट देयर इन योर कोर्स. चैप्टर 7 आपके पास नहीं है आपके कोर्स में. और जो उसके बाद जो चैप्टर 7 के बाद माई चाइल्डहुड के बाद जो पोयम थी नो मैन आर फॉरेन, दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड. वो भी एक्सक्लूड हो गई है. नाउ अब जो हमारी पोयम है पैकिंग के बाद द डक एंड द कैंगरू, कैंगरूज ही बोलते हैं उसे, कंगारू नहीं बोलते हैं, वो हम करेंगे. एंड इट इज रिटन बाय एडवर्ड लियर. किसने लिखी है? एडवर्ड लियर ने. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कैंगरूज? द डक एंड द कैंगरू. इसमें एक कॉन्वर्सेशन है विच इज हेल्ड बिटवीन द डक एंड द कैंगरू. जो कंगारू है या फिर जो बतख है उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो इसमें हम स्टार्ट करेंगे. इट इज रिटन बाय एडवर्ड लियर. इट इज अ ह्यूमरस पोएम. बहुत ही ज्यादा ह्यूमर से रिलेटेड है, सेंस ऑफ ह्यूमर से. in which the poet tried to describe the friendship between the duck and the kangaroo. This poem contains the idea of friendship between the duck and the kangaroo. The duck lives in a pond. The duck, what she do? She used to live in a pond. वो क्या करती है? एक pond में रहती है duck. You always seen कि ducks कहाँ रहती है? Ponds में रहती है. वो क्या करती है? एक pond में रहती है. She feels that her life is boring whereas consider the life of the kangaroo being amazing and full of adventure because he can hop. अब उसे क्या लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है. और उसे लगता है कि उसका जो फ्रेंड है कैंगरू, कंगारू, उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है बिकॉज ही कैन हॉप एंड हॉप. अब जो डक्स होती है दे नीड टू लिव इन वाटर ओनली, वाटर में ही उन्हें रहना है. बट जो कैंगरूज होते हैं वो कैन हॉप. हॉप करना होता है, आपने देखा होगा, उछल कूद करते हैं, वो उछल उछल के चलते हैं कैंगरू. सीधे सीधे वॉक नहीं करते, दे हॉप. जो उनकी क्रिया होती है उसे बोलते हैं हॉप, हॉपिंग. She praises the kangaroo for the way he hops and requests him to take her on a ride on his back. अब वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रेज करती है उसकी जो हॉपिंग का जो नेचर है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और मुझे इधर उधर कहाँ घुमाकर लेकर आओ. वो रिक्वेस्ट करती है उसे. The kangaroo agrees, but he is doubtful about the duck's wet feet, which can give him a cold. अब जो डक होती है वो हमेशा वाटर में रहती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो. तो जो कैंगरू था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है कि उसे रेडी तो हो जाता है बिठाने के लिए, बट उसे ये लगता है कि जो उसके गीले पैर हैं डक के, उससे उसे क्या हो जाएगा, कंगारू को क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, उसे ठंड लग जाएगी. द डक हैज ऑलरेडी फाउंड द सॉल्यूशन. वो उस डक ने इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल लिया. फॉर प्रोटेक्टिंग हर डियर फ्रेंड, अपने डियर फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए. शी वियर्स वुलन सॉक्स. वो क्या करती है? वुलन सॉक्स पहन लेती है. एंड क्लॉक, बड़ा सा लबादा कोट पहन लेती है, बहुत बड़ा सा. एंड स्मोक्स अ सिगार डेली. और डेली क्या करती है? एक सिगार पीना शुरू कर देती है. देन बोथ ऑफ देम गो टू द वॉयज अराउंड द वर्ल्ड. वॉयज मतलब घूमने. और फिर दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं सैर करने के लिए. Thus this beautiful and humorous poem, ये बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है, ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. And the poet has described that the true meaning of friendship and the happiness that it gives. मतलब सही मायने में जो फ्रेंडशिप होती है वो क्या होती है, किस तरीके से हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है अपने फ्रेंड्स को देख के, कि सही मायने में, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. Said the duck to the kangaroo. डक कहती है कंगारू को, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. उसे कहती है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड ग्रेशियस, कितने उदार हो तुम. हाउ यू हॉप, तुम कैसे इतना उछलते हो, उछल कूद करते हो.
ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। ये नहीं है कि तुम एक ही जगह पर उधर फुदकते रहते हो, तुम हर जगह फील्ड्स में, पानी में, हर जगह क्या करते रहते हो, फुदकते रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें स्टॉप करने वाला कोई है ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मतलब गंदा, माई लाइफ इज डक कहती है, माई लाइफ इज वेरी बोरिंग इन दिस पॉन्ड, मेरी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बोर है, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं अपनी इस लाइफ से कि मुझे सिर्फ एक पॉन्ड में ही रहना पड़ता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, एंड आई विश, मेरी ये इच्छा है कि मैं यहाँ से छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊं, घूमने जाऊं तुम्हारी तरह, जैसे तुम हॉप करते हो। आई ऑल्सो विश टू गो देयर सम डे, मुझे वहां हर जगह घूमना है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह क्या करना चाहती थी, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, माई लाइफ इज सो बोरिंग, आई वॉन्ट टू लीव दिस लाइफ फ्रॉम हियर ओनली, मैं यहां से छोड़कर कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। सेड द डक टू द कैंगरू, ये डक ने कहा कंगारू को। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. So the duck requested to the kangaroo that to give her a ride on her back. उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे अपनी बैक पर बिठा लो। I would sit quite still and say nothing but quack. मैं कुछ नहीं करूंगी, I am promising you that I would sit there, keep silent there, but only one thing I will do, that is my quacking, जो उनकी आवाज होती है क्वैक क्वैक करने की, मैं वही करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। I would not speak a word, I would not speak a single word. The whole of the day long through, चाहे कितना ही पूरा दिन निकल जाए, but I won't say any word, only I will do quack quack the whole day long. And we had go to the D, हम D पे जाएंगे, D and the jelly bowl leap over the land, over the sea, और हम कहाँ जाएंगे, C said they will go to the places like, जो उसने दो नाम यहाँ पर बताए, दो प्लेसेस के नाम उसने बताए हैं, डी एंड जेली बूली, ये दो जगहों के नाम है वहां पर, वो वहां जाना चाहती है। एंड शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू गो ओवर द लैंड, ओवर द सीज, शी वॉन्टेड टू गो ओवर द लैंड, ओवर द सीज, ऊपर से सब जगह से वो घूमना चाहती है। प्लीज टेक मी अ राइड, उसने कहा प्लीज मुझे अपनी बैक पर एक राइड दे दो, सेड द डक टू द कैंगरू। She wanted to go, she expressed her wish to go over the land, over the sea. She wanted to roam each and every place like D and Jelly Boo Lee, इन सब जगहों पर वो जाकर क्या करना चाहती थी, she wanted to roam there, घूमना चाहती थी वहां पर जाकर। So, आज हम दो ही पैराग्राफ करेंगे। What you have to do, you have to do the explanation part of both the paragraphs या both the stanzas in your Beehive notebook. This is all for today. Thank you.